हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 9 की शुरुआत में शियन इन दोनों बच्चों को वापस छोड़ने के लिए आता है। अब शियन एक फेमस फूड ब्लॉगर से मिलता है और ये इसको चिल्ड्रन स्नैक की प्रमोशन करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन ये फूड ब्लॉगर कहता है कि ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी फेमस नहीं है। शियन कहता है कि आप एक दफा मेरे साथ इस रेस्टोरेंट पर चलें। तो ये फूड ब्लॉगर कहने लगता है कि तुम इतने छोटे से रेस्टोरेंट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। शियन कहता है कि शुरुआत में सबका काम ऐसे ही होता है। मैं नहीं भूल सकता कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था। जिस टेक कंपनी ने शेंग को वो ग्लासेस टेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, उनसे सॉरी करने के लिए शेंगनीना ने इनको और शेंग को डिनर पर इनवाइट किया होता है, लेकिन ये शेंगनीना को बताता है कि शेंग यहाँ पर नहीं आ रहा है। शेंगनीना को इस सुनकर बुरा लगता है तो ये कहने लगता है कि शेंग बहुत वियर्ड इंसान है, इसलिए आप नाराज मत हो। शेंगनीना कहती कि कोई बात नहीं, वो ग्लासेस काफी स्पेशल थे इसलिए उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। तो ये कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वो ग्लासेस वैसे भी ट्रायल के लिए थे। शेंगनीना वापस आते हुए अपनी मैनेजर से कह रही होती है कि शेंग कितना अजीब इंसान है, मैंने इसके फ्रेंड से माफी मांगने के लिए ही इन्हें डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन वो खुद आया ही नहीं। अब शियन इस फूड ब्लॉगर को लेकर रेस्टोरेंट आ जाता है। शियन यह देखकर हैरान हो रहा होता है कि आज इस रेस्टोरेंट में काफी रश होता है। अभी फूड ब्लॉगर सब खाना टेस्ट करता है तो इसको ये अच्छा लगता है। अब शियन का असिस्टेंट आकर शेंग को बताता है कि शेंगनीना की अगली लाइव स्ट्रीम उसके क्रू होटल में ही होने वाली है। शेंग कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं। तो असिस्टेंट कहता है कि शेन कह रहा है कि आप अपनी टेक्निकल टीम लेकर वहाँ पर चले जाएं। अब शेंग होटल आता है, रिसेप्शन पर आकर पूछता है कि यहाँ करीब में कोई सुपरमार्केट है। तो ये कहने लगता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो शेंग कहता है कि मुझे कुछ अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि यहाँ पर शॉप जल्दी बंद हो जाती है तो मैं चेक करके बताता हूँ। इतने में यहाँ पर शेंगनीना आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। शेंगनीना कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास जरूरत का सारा सामान है, हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। शेंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। तो ये रिसेप्शनिस्ट शेंगनीना को बता देता है कि इसे अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं। ये सुनकर शेंगनीना एम्बैरेस हो जाती है, कहती है कि हमारे पास ये नहीं है। शेंगनीना कहती है कि क्या तुम लाना भूल गए हो। तो शेंग कहता है कि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया। शेंगनीना ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम इतनी जल्दी में आए हो। शेंग कहता है कि ये मेरी आदत है कि बिजनेस ट्रिप पर मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आता। शेंगनीना अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम शेंग को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ले जाओ, हो सकता है कि वो शेंग की कोई मदद कर पाए। शेंग इसको थैंक्स बोलकर इसके असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। आज ये फूड ब्लॉगर अपनी टीम के साथ इस रेस्टोरेंट को कवर करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ यांग इस फूड ब्लॉगर की वीडियो देखते हुए काफी खुश हो रही होती है कि इसने इस रेस्टोरेंट को कवर किया है। आज ये तीनों साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो शेन कहता है कि मैं काफी हैरान था कि मिस जांग का बिजनेस इतना अच्छा कैसे हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सब यांग का आइडिया था। यांग हैरान होते हुए कहती है कि मैंने आज उस फेमस फूड ब्लॉगर की वीडियो देखी, उसने भी मिस जांग के रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया है। यांग कहती है कि मैं ये वीडियो देखकर काफी हैरान हो रही थी क्योंकि ये फूड ब्लॉगर तो सिर्फ फेमस रेस्टोरेंट ही विजिट करता है। फांग कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उस फूड ब्लॉगर ने ये रेस्टोरेंट सिर्फ शेन के कहने पर ट्राई किया है। ये सुनकर यांग हैरान होती है कि शेन से इस बारे में पूछने वाली होती है, लेकिन ये बात बदल देता है, पूछने लगता है कि क्या मिस जांग सिंगल मदर है। तो यांग कहती है कि हाँ, उनके हस्बैंड मिलिट्री में थे और उनकी डेथ के बाद वही अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। इतने में शेन नोटिस करता है कि यांग के बाजू पर ऑयल लग गया है तो ये टिश्यू से यांग का बाजू साफ करने लगता है। फांग बहुत गौर से इन दोनों को देखे जा रहा होता है, इसलिए अब शेन भी फांग की तरफ देखने लगता है। तो फांग कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। ये कहने लगता है कि तुम टिश्यू से साफ क्यों कर रहे हो, तुम्हें वेट टिश्यू इस्तेमाल करना चाहिए था। यांग अब अपने हाथ धोने के लिए चली जाती है। अब यांग जब काम से घर वापस आती है तो शेन इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। ये शेन से पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। यांग इस बॉक्स को उठाकर अंदर रख देता है, कहता है कि तुम खुद ही देख लेना, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ये कहकर शेन यहाँ से चला जाता है। यांग जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर वो बियर टॉय होता है जो शेन ने यांग के लिए बाय किया होता है। यांग भी ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि इसको फिक्स किया गया है, बिल्कुल नया लग रहा है। यांग अब शेन को मैसेज करती है कि तुम्हारी एफर्ट्स देखने के बाद मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। शेन ये मैसेज देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब यांग को जाओ का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें इस बियर की इनवॉइस चाहिए। यांग कहती है कि हाँ, तुम मुझे सेंड कर दो। यांग जब इस बियर की इनवॉइस चेक कर रही होती तो उसको मालूम होता है कि जाओ ने जो इसको बियर दिया था उसका मॉडल 0307 था। यांग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जल्दी से इस बियर का चबाकर नंबर चेक करती है तो इसका नंबर 0309 होता है। अगली सुबह यांग जियांग से मिलने के लिए आती है। यांग जियांग से कहती है कि मुझे अपने कोलीग का मसला तुमसे शेयर करना है। यांग कहती है कि मेरी कोलीग का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। एक दिन मेरी कोलीग के उस फ्रेंड ने गलती से उसका वो गिफ्ट खराब कर दिया जो उसको उसके किसी और फ्रेंड ने दिया था। वो गिफ्ट काफी महंगा था और उसे दोबारा बाय करना भी मुश्किल है, इसीलिए मेरी कोलीग ने कहा कि
तुम्हें ही इसको फिक्स करना होगा। फिर मेरी कुलीग का क्लोज फ्रेंड उस गिफ्ट को फिक्स करने के लिए ले गया, लेकिन बदले में मेरी कुलीग के क्लोज फ्रेंड ने वैसा ही नया गिफ्ट लाकर उसको दे दिया। लेकिन असल में बात ये है कि मेरी कुलीग के क्लोज फ्रेंड ने वो गिफ्ट पहले ही अपने फ्रेंड के लिए खरीद लिया था। तो मेरी कुलीग ये जानना चाह रही है कि उसके फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। चांग ये सारी कहानी सुनने के बाद कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हारी कुलीग के दोस्त को उस पर क्रश है। ये सुनकर तो यांग हैरान हो जाती है। चांग कहती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। यांग कहती है कि हाँ। चांग कहने लगती है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, इसलिए एक दूसरे की बहुत केयर करते होंगे। वो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदल नहीं पा रहे। चांग की ये सब बातें सुनकर यांग बहुत कंफ्यूज हो जाती है। आज यांग पार्क आ जाती है। चांग ने इसको एक फ्रेंडशिप टेस्ट लेने के लिए बोला होता है। चांग कहती है कि पहले तुम उससे नेचुरली फ्लर्ट करने की कोशिश करना और देखना कि वो तुम्हें इस तरह से देखकर मुस्कुराता है या शॉक हो जाएगा। यांग अब यहाँ पर बैठकर फ्लर्ट करने की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन इसको एक्टिंग करते हुए बहुत अजीब लग रहा होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर शेन आ जाता है और यांग बहुत ही क्यूटली शेन से बात कर रही होती है। कहती है कि तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया है। शेन तो यांग को इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है, कहता है कि आखिर मैंने क्या किया है। यांग कहती है कि कुछ नहीं। शेन कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव मत करो। यांग नोटिस कर लेती है कि शेन के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये शेन से कहती है कि हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। अब यांग जानबूझकर इसे कपल ब्रेसलेट खरीदने के लिए कह रही होती है। शेन कहता है कि पहले तो तुम्हें इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लेडी शेन से कहने लगती है कि इतनी प्यारी लड़की है, तुम इसको ब्रो क्यों कह रहे हो। तो शेन कहता है कि मैं इसको ब्रो क्यों नहीं कह सकता। यांग ये देखकर बहुत खुश होती है कि शेन में कोई चेंज नहीं आया। अब यांग शेन का रिएक्शन दिखने के लिए अपने स्टाइल से डिफरेंट ड्रेस ट्राई करके आती है। यांग इससे पूछती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। शेन इसको देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यांग कहती है कि तुम्हें इसमें क्या अजीब लग रहा है। तो शेन ये सुनकर कहने लगता है कि कुछ भी अजीब नहीं है, ये ड्रेस तुम पर अच्छा लग रहा है। यांग कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस अजीब लग रहा है तो फिर मैं इस ड्रेस को नहीं खरीदूंगी। अब यांग सब चेंज करके वापस आते तो ये शेन से अपना बैग वापस मांगती है। यांग नोटिस करती है कि शेन ने इसके लिए एक नया कीचेन खरीदा है, तो ये देखते हुए पूछते है कि ये क्या है। शेन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी अच्छा लग रहा था। यांग इसको देखते हुए सोच रही होती है कि क्या ये एक चेंज है या नहीं। शेन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो यांग कहती है कि नहीं, ये काफी अच्छा है। जब ये दोनों बाहर आते तो यांग शेन से कहती है कि मुझे अपना मेकअप ठीक करना है। यांग जब अपना मेकअप ठीक करने लगती है तो शेन नोटिस करता है कि यांग के शूलेस खुले हुए हैं। अब शेन आकर यांग के शूलेस बांधने लगता है। ये देखकर यांग फिर से कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। शेन यांग से कहता है कि मैंने तुम्हारे शूलेस बांध दिए हैं। तो यांग इसको थैंक्स बोलती है। शेन कहता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। शेन मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। यांग जब चलने लगती है तो शेन ने इसके दोनों शूज के लेसेस एक साथ बांध दिए होते हैं, जिसकी वजह से यांग गिरने वाली होती है, लेकिन शेन इसको गिरने नहीं देता। शेन यांग को इस तरह से देखकर हंसने लगता है। तो यांग कहती है कि क्या तुम पागल हो। शेन कहता है कि इतने सालों बाद मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया है। शेन कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि हाई स्कूल में तुमने भी एक दफा मेरे साथ ऐसा किया था। यांग कहती है कि किस साल की बात है। शेन कहता है कि हमारे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर की। ये कहकर शेन हंसे जा रहा होता है। यांग को शेन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अपने शूलेस बांधने के लिए बैठ जाती है। शेन कहता है कि इतने साल गुजर गए हैं, तुम्हें अभी तक सही से बो बनानी नहीं आई। ये कहकर शेन यांग के शूलेस बांधता है। यांग बस शेन को हैरानगी से देखे जा रही होती है। शेन कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। यांग अपने शूलेस देखकर मुस्कुरा रही होती है और फिर शेन के साथ यहाँ से चली जाती है। अब हाई स्कूल में यांग एक प्ले के लिए तैयार हो रही होती है। इनके क्लास मॉनिटर इनको आकर कहती है कि तुम सब लोगों को जल्दी करनी चाहिए। यांग भी बाकी लड़कियों के साथ यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन शेन कहता है इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक तुम्हें बो बांधनी नहीं आती। शेन यांग की बो को ठीक करता है। ये देखकर यांग मुस्कुराने लगती है और इसी मोमेंट पर पार्ट 9 खत्म हो जाता है।